जय माता दी। माता रानी के सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको सुनाएंगे 7वें दिन की दुर्गा शक्ति यानी माता कालरात्रि के बारे में, उनकी कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग और शुभ रंग कौन सा आपको पहनना है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माता को याद करते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। माता के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके सभी भक्त जय माँ कालरात्रि, जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कालरात्रि नवरात्रि की सप्तमी के दिन इनकी पूजा होती है। नवरात्रि के 7वें दिन को दुर्गा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो नवरात्रि की सप्तमी की पूजा विधि, व्रत कथा, मंत्र, भोग, शुभ रंग सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं आपको हम पूजन की विधि, और उसके बाद बताएंगे मंत्र और फिर सुनाएंगे कथा। तो जुड़े रहिए, छोटा सा वीडियो है। नवरात्रि के 7वें दिन मैया कालरात्रि की पूजा करते हैं हम लोग सच्चे मन से। और माता की पूजा में खुशबूदार फूल हमें चढ़ाने चाहिए, जैसे चमेली है, और ये बेले का फूल भी चढ़ा सकते हैं आप। इसमें गुलाब का फूल चढ़ाएं, या फिर ये कोई फूल ना मिले तो आप गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं मैया को। इसके अलावा माता को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। ये गुड़ आपके जीवन में सभी कड़वाहट दूर करके मिठास घोल देगा, और आपके जीवन में मीठी मीठी खुशियाँ आएंगी। माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें गुड़ से भोग लगाने के बाद, फिर कथा पढ़ें। अंत में माता कालरात्रि की आरती भी करें, फिर प्रसाद सभी में बांट दें। माता कालरात्रि का सबसे सरल मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ओम ऐं कालरात्र्यै नमः, इस तरह भी आप मंत्र बोल सकते हैं, ये छोटा नवाण मंत्र की तरह। और माता रानी को आप भोग लगाएं, जैसे हमने भी बताया। तो गुड़ का भोग तो ज़रूर लगाएं, बाकी किसी भी चीज़ का भोग लगाएं वो भी ठीक है, लेकिन गुड़ का भोग लगाने से न चूके जीवन में मिठास ही मिठास रहेगी। पसंदीदा फूल तो माता का हमने आपको बता ही दिया है कि खुशबूदार फूल माता को पसंद है। उसमें गेंदा, गुलाब, इसका फूल चढ़ाएं, ना मिले तो आप गुड़हल का भी चढ़ा दें। इससे इन्हीं फूलों की माला बनाकर माता को समर्पित करें तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। और शुभ दिन के साथ साथ शुभ रंग, सबसे शुभ दिन तो सप्तमी है, और शुभ रंग है नीला माता कालरात्रि के लिए। तो इस दिन भक्त नीले रंग के वस्त्र पहन लें। नीले रंग के वस्त्र नहीं है तो लाल या ये कोका कोला रंग बोलते हैं ना, जिसको कत्थई रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी। और अब हम आपको सुनाएंगे व्रत कथा के बारे में। जो मंत्र आपको बताया है, ये मंत्र आप कम से कम एक माला यानी 108 बार अवश्य जपें। जिन भक्तों के जीवन में कोई ज़्यादा परेशानी हो, कठिनाई हो, तो फिर आप इस मंत्र को 11 माला भी जाप कर सकते हैं। क्योंकि माता कालरात्रि है ना, वह इन्होंने मधुकैटभ को मारा, और देवताओं के शत्रुओं को मारने के कारण माता ने रौद्र रूप धारण किया। क्योंकि माता क्रोधित हो गई दैत्यों के अत्याचारों को देखकर, देवताओं को दुखी देखकर माता ने क्रोध से अपना रौद्र रूप बना लिया, जो अपने भक्तों के लिए इनका बड़ा ही सौम्य रूप है। भक्तों पर माता बहुत दयालु हैं, बहुत दया करती हैं। क्योंकि ये माता इतनी दयालु हैं कि भक्तों के सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, तथा माता कालरात्रि अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से भी बचाती हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि माता रानी की कथा के बिना ये सारी चीज़ें, पूजा अधूरी है। इसलिए कथा सुनने तक अवश्य जुड़े रहें। अब अकाल मृत्यु क्या होता, किसी का एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो गया,
या कुछ क्रोध आ गया, कोई आत्महत्या करने चला, तो इन सब चीज़ों से माता बचाते हैं। यानी लो जो आपका होता है ना कॉन्फिडेंस, उससे मैया बचाती हैं, निगेटिविटी से मैया बचाती हैं। आपका हाई कॉन्फिडेंस होता, मैया पॉजिटिविटी भरती हैं जीवन में। तो भक्ति इस तरह से जो भक्ति करके भक्त माता के भक्त हैं ना, उनको माता 7वें आसमान पर उन्नति के शिखर पर पहुंचा देती हैं। चलिए सुनते हैं माता की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय रक्तबीज नामक राक्षस का उत्पात बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे मनुष्य समेत सभी देवी देवता दुखी हो गए। उसने देवताओं को तो स्वर्ग से ही निकाल दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई उससे युद्ध करने आता था उसको ऐसा वरदान प्राप्त था, उसने तपस्या करके ऐसा वरदान पाया था कि उसके शरीर की खून की एक भी बूंद यदि धरती पर गिरेगी तो उसके समान ही बलशाली एक दूसरा असुर पैदा हो जाएगा। वह बिल्कुल रक्तबीज की तरह ही दिखाई देगा, रक्तबीज जितना ही वह वीर होगा और उतना ही भयंकर भी होगा। तो इसलिए उसे कोई भी देवता जीत नहीं पाए, क्योंकि देवता लोग जैसे ही उससे युद्ध करने की ठानते, उसका रक्त जमीन पर गिरता तो वहाँ सैकड़ों दत्त पैदा हो जाते रक्तबीज की तरह, जिसकी वजह से उसका अंत करना मुश्किल हो गया, उसको हराकर मारना मुश्किल हो गया। तब इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने कहा, इस दानव का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती हैं, चलो हम भी माता पार्वती के साथ तुम्हारे साथ चलते हैं। तब सभी देवताओं के साथ भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले कि हे पार्वती, तुम्हें अपने पुत्रों की देवताओं की रक्षा करनी है, इस राक्षस का अंत करिए। सभी देवताओं ने माता की प्रार्थना की। इसके बाद माँ पार्वती इतनी क्रोधित हो गई कि माता पार्वती के शरीर से एक तेज निकला, जिससे माँ कालरात्रि उत्पन्न हो गई। फिर माता ने रक्तबीज का वध करने के लिए बहुत ही विकराल रूप धारण किया। ऐसा कहते हैं कि माता का रक्तबीज से कई दिन युद्ध चला। माता ने अपनी जोगिनियों को कहा कि खप्पर लेके आ जाओ, इसका एक भी रक्त का जो है ना बूंद वह ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। जितना इसका रक्त गिरेगा खप्पर में लेते रहना, इसका पान करते रहना, यानी पीती रहना। यदि इसके खून की एक भी बूंद ज़मीन पर गिर जाएगी तो उसके जैसा भयंकर राक्षस पैदा हो जाएगा। इसलिए उसके बाद माता ने स्वयं भी रक्तबीज से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में ले लिया और माता ने रौद्र रूप धारण करके क्रोधित होकर के उस रक्तबीज दैत्य को मार डाला। और फिर उन्होंने माता भगवती से कहा, पार्वती से, कि इस रक्तबीज का वध मैंने कर दिया है, अब पार्वती भगवती तुम शुंभ निशुंभ का वध स्वयं करना युद्ध के क्षेत्र में। इस प्रकार माता पार्वती से कहकर कालरात्रि उनका रौद्र रूप, फिर देवताओं ने जब उनकी प्रार्थना की तब शांत हुआ। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आप इस माता के बीज मंत्र को, शक्ति बीज मंत्र है माता के, ये ज़्यादा देर ना जप पाएँ तो कम से कम 5 मिनट अवश्य जपें बिना गिनती के। माता रानी सभी आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी। कमेंट